कहते हैं लगावेली चाची बुझावेली चाची, वही हाल हो रहा है नैन्सी पेलोसी के साथ। नैन्सी पेलोसी पहुंची हैं अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई में। अब एक तरफ जहां रूस कूदा है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका भी कूद गया है। जानेंगे यह लड़ाई कौन सी मोड़ में बदल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कैट्स वॉरियर को लेकर आई सबसे बड़ी खुशखबरी। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इस वक्त नैन्सी पेलोसी तो एकदम से छाई हुई हैं। सबसे पहले चीन की कमर तोड़ दी। वैसे आपको बता दें चीन के साथ नैन्सी पेलोसी की दुश्मनी काफी पुरानी है, एकदम से वो तियानमेन नरसंहार के समय की। ये नैन्सी पेलोसी ही थी जो उस समय पहुंच गई थी, वरना सुर्खियां भी नहीं बनती तियानमेन नरसंहार की। वहां पर हालांकि इनके कैमरामैन के साथ बड़ी ही अभद्रता की गई थी और इन्हें भी धक्का मुक्की किया गया था। लेकिन नैन्सी पेलोसी की ये दुश्मनी चीन के साथ वहां से शुरू हुई और अब ताइवान में जाकर इन्होंने तो बिल्कुल आग ही लगा दिया है। चीन नैन्सी पेलोसी की इस घटना को कभी नहीं भूलेगा और अकेले नैन्सी पेलोसी के प्लेन को ट्रैक 7 लाख लोगों ने किया था कि चाइना क्या नैन्सी पेलोसी के प्लेन को मारकर गिरा देता है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। और उसके बाद उलट ये हो गया कि चीन को चिढ़ाने के लिए फ्रांस, अमेरिका और न जाने किस ने अपने प्रतिनिधियों को ताइवान भेजना शुरू कर दिया है। पर इन सब के बीच एकदम से अनएक्सपेक्टेड तरीके से बिना सोचे समझे ऐसा लगा जैसे कि सूरज पश्चिम से उग गया जब ये खबर निकल कर आई कि नैन्सी पेलोसी जाएगी अर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई तो चर्चित है, पिछले साल से ही चर्चित है और इस लड़ाई में मध्यस्थ की भूमिका रूस ने निभाई थी। अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही कभी सोवियत संघ के देश रहे हैं। ऐसे में अमेरिका की सबसे उम्रदराज सांसद और यूएस हाउस की स्पीकर नैन्सी पेलोसी अर्मेनिया पहुंचती हैं और 1991 में सोवियत संघ से आजाद हुए देश की यात्रा करने वाली सबसे पहली कोई बड़ी नेता बनी है अमेरिका, और अर्मेनिया पहुंचकर रूस को चुनौती दे दी है। और ऐसे तो आपको बता दें अर्मेनिया को परंपरागत रूप से रूस का करीबी माना जाता है। नैन्सी पेलोसी ने अर्मेनिया पहुंचकर सीधे ये कह दिया कि अजरबैजान ने जो हमला किया है वो गलत है और अजरबैजान मानव अधिकारों के मूल्यों को गिरा रहा है। सम्मान की बात कर दी, बहुत सारी बड़ी बातें कह दी। अब इनके साथ और भी डेलीगेशन में लोग शामिल थे, ये भी पहुंचे हैं वहां पर। 3 दिनों के लिए ये पहुंची हुई है अर्मेनिया और पिछले 30 साल से अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में लड़ाई चल रही है। 30,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, 2 युद्ध इन्होंने लड़ा है। अब तुर्की की मदद से पिछली बार 6500 सैनिकों की मौत हुई और उसके बाद अजरबैजान ने नागोर्नो काराबाख का बड़ा इलाका कब्जे में ले लिया। उसके बाद भी अब अजरबैजान को लग रहा है कि और भी ज्यादा जमीन को हम कब्जा लें। वैसे तो रूस और अर्मेनिया के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, दोनों में ट्रीटी भी साइन है, लेकिन ऐसा लगा जैसे कि यहाँ पर ये ट्रीटी काम नहीं आई। अब अमेरिका अर्मेनिया की तरफ से खड़ा हो रहा है, यानी रूस के एक और सहयोगी को अपने पाले में ला रहा है। अर्मेनिया जाकर जिस तरीके से पेलोसी ने अजरबैजान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है, हालांकि अजरबैजान ने पेलोसी को ये कहा है कि आपने जो ये वाक्य कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दरअसल अजरबैजान अपनी हार पचा नहीं पा रहा है, इसीलिए अजरबैजान ऐसा कर रहा है। बाकी हमने तो अजरबैजान के उकसावे के बाद कार्रवाई की है, हमने पहले हमला नहीं किया है। पर अब अमेरिका एक यहाँ नया गेम खेल रहा है। सोवियत संघ के एक और देश को तोड़ने के चक्कर में अमेरिका यहाँ लगा हुआ है। हालांकि रूस ने भी एंट्री मार ली है। रूस ने कहा है कि नहीं, हम ये मामला सलटा सकते हैं, हम अभी भी मध्यस्थ की भूमिका में हैं, अर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई को समाप्त किया जाएगा। हालांकि आपको बता दें अर्मेनिया पिछली बार रूस के सहयोग नहीं करने पर खपा हुआ था और अर्मेनिया ने रूस से कई बार मदद मांगी, पर साइन होने के बावजूद ट्रीटी रूस ने ये कहा था चूंकि तुम्हारी जमीन पर हमला नहीं हुआ है इसलिए हम इस पर तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे। अब वही अर्मेनिया रूस से
थोड़ा अलग जाता हुआ दिख रहा है। खैर, जहां यहाँ पर एक अलग गेम चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और भारत की ये खुशखबरी चीन के होश उड़ाने वाली है, खास तौर पर चीनी सेना, क्योंकि हाल के दिनों में ये देखा गया कि ड्रोन तो युद्ध में बहुत माहिर होते हैं, लेकिन क्या हो अगर कैट्स वॉरियर उतरे तो। भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बना रहा है कैट्स वॉरियर को, और जो नहीं जानते हैं कैट्स वॉरियर के बारे में वो जान लें कि ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि कोई एक फाइटर जेट जो आसपास के कई सारे ड्रोन को कंट्रोल करे और बिना फाइटर जेट के भी एक मदर ड्रोन हो जो छोटे छोटे कई ड्रोन्स को कंट्रोल करे और एक जत्थे की तरह किसी पर हमला करे। आने वाले समय में जितने कम मानव की मौतें हों, ऐसे युद्ध के हथियारों पर और यंत्रों पर ध्यान दिया जाएगा और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर भारत ने कैट्स वॉरियर पर काम करना शुरू किया, यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम, एक टीम की तरह हमला करना। कैट्स वॉरियर की कई तस्वीरें भारत के डिफेंस शो से निकलकर सामने आई, तब ये कहा जाने लगा कि अरे ये तो 2 इंजन वाला वॉरियर बना रहा है भारत, एक तरीके से अनमेन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट ही होगा, यानी कि एक ऐसा फाइटर जेट जिसमें पायलट की जरूरत नहीं है। ये कंट्रोल रूम से कंट्रोल होंगे, 2 इंजन वाले होंगे और इनमें दुनिया भर की जो खतरनाक मिसाइलें हैं वो मिसाइलें लगाने की क्षमता होंगी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसे बनाया गया था इस तरीके से कि एक तो ये अपने में ही ग्रुप बनाकर चल सके और दूसरा अगर इनसे किसी फाइटर जेट के साथ देना हो एक ग्रुपिंग के तरह तो उस तरीके से भी ये काम आए। अब होगा क्या कि ये विंगमैन आगे आगे चलेंगे और पहले साफ करेंगे किसी भी युद्ध क्षेत्र को मिसाइलों की बारिश से, रॉकेट की बारिश से, और उसके बाद फिर फाइटर जेट उस पूरे इलाके पर कब्जे के लिए आगे बढ़ेंगे। आप समझ लीजिए कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा युद्ध को ही बदल देगा। लेकिन इसमें खुशखबरी वाली कौन सी बात है तो आपको बता दें, चीन ये सोचा करता था कि भारत तो अभी कॉन्सेप्ट पे ही चल रहा है, ये चीजें धरती पे आने पे बहुत टाइम लगेगी। वैसे विक्रांत को लेकर चीन ने ये सोचा था कि अभी इसके बनने में 2-3 साल और हैं, लेकिन भारत ने विक्रांत को लॉन्च कर दिया, जिसके बाद चिढ़ी हुई चीनी मीडिया ने ये कहा था कि भारत ने फॉल्टी बना दिया है, इसमें बहुत सारी अभी कमियां हैं। खैर, विंगमैन को लेकर भी बहुत बड़ी खुशखबरी ये आ रही है कि अगले साल तक विंगमैन तैयार मिलेगा, यानी भारतीय सेना अगले साल तक कई कदम और आगे निकल जाएगी। ये सच मानिए तो भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, खास तौर पर जब आपके पड़ोसी पाकिस्तान और चीन जैसे हो। डिफेंस की ये तैयारियां बेहद जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है इस मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।